हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 यानी कि 88 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के बारे में। ये कहता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। मंत्री, देखो मंत्री कौन होंगे? जो लोकसभा में चुनकर जाते हैं उनमें से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, और राज्यसभा में जो व्यक्ति पहुंचते हैं उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को, इनमें से किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब एक बात बताइए, लोकसभा की बैठक में यदि कोई राज्यसभा का व्यक्ति भाग ले सकता है क्या? देखो, राज्यसभा की बैठक में लोकसभा का कोई व्यक्ति भाग ले सकता है क्या? ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से दिया जा सकता है भैया? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि लोकसभा की बैठक में राज्यसभा के व्यक्ति कैसे भाग ले सकते हैं, या राज्यसभा की बैठक में लोकसभा के व्यक्ति किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। और महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी वह व्यक्ति होता है जो भारत की ओर से एक वकील, सरकार की ओर से एक वकील है, केंद्र सरकार की ओर से एक जो वकील होता है उसको अपन कहेंगे महान्यायवादी, जो सरकार के जितने भी केस होते हैं उसके मामलों में पैरवी करने का कार्य करता है। तो क्या महान्यायवादी भी संसद के किसी सदन की बैठक में भाग ले सकता है क्या? एक बात तो ये होगी। अब हम दूसरी बात को भी समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि राज्यसभा का कोई व्यक्ति लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता हो और वो भाग ले रहा हो, और मतदान करने की बात आए तो क्या वह मतदान लोकसभा में करेगा कि राज्यसभा में करेगा? तो ये भी एक प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर के लिए हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के बारे में। अब मैंने आपको ये बताया कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तो इनमें से क्या है कि इन सभियों में से सभी को इनमें से मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको भी तो मंत्री बनाया जा सकता है। हम देखें कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, तो वो राज्यसभा से चुन करके गए थे, राज्यसभा से उनको मंत्री बना दिया गया था। तो ये समझने वाली बात है कि अब वो लोकसभा में बैठेंगे कि राज्यसभा में बैठेंगे, क्योंकि जितना भी मंत्रिमंडल होता है वो तो सारा के सारा लोकसभा में होता है। तो क्या होगा कि जितने भी राज्यसभा में से मंत्री बनाए गए हैं, जितने भी राज्यसभा के सदस्य थे, उनको यदि मंत्री बनाया गया है तो वह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हुए लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा में जितने भी मंत्री बनाए गए हैं वो सारे के सारे मंत्री जो हैं वो लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं और राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं। मंत्री जो हैं उनकी बात है, मैं सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इनमें से जो भी मंत्री बनाए जाते हैं वो लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं और राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, यदि वो लोकसभा के सदस्य होते हुए मंत्री हैं तो उन्हें मत देने का जो अधिकार है, वोट डालने का जो पावर है, वो लोकसभा में होगा। लेकिन जो व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य होते हुए मंत्री बने हैं वो यदि बैठक में भाग लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मत देने का जो अधिकार है, वोट डालने का जो पावर है, वह पावर उनको राज्यसभा में ही होगा। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। इस प्रकार से हम ये समझें कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है वह लोकसभा में वोट डाल सकता है, और जो राज्यसभा का सदस्य है वो राज्यसभा में वोट डाल सकता है। मंत्री हैं, बैठक कहीं पर भी कर सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, उधर भी बैठ सकते हैं, लेकिन वोट वहीं डालेंगे जहां पर वो सदस्य हैं। एक तो ये समझ लिया अपन। दूसरी बात ये भी हम समझ लें कि जो महान न्यायवादी है, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से जो वकील हैं, वो कौन सी बैठक में भाग ले सकते हैं? तो देखो, वो लोकसभा में की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं और राज्यसभा की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें कि ये वोट डालने का क्या अधिकार है उनका भैया? राज्यसभा में वोट डालेंगे कि लोकसभा में वोट डालेंगे? तो देखिए, यदि अपन महान न्यायवादी की बात करें तो ना तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं
और ना ही ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए इनको ना तो लोकसभा में वोट डालने का पावर है और ना ही ये राज्यसभा में वोट डाल सकते हैं। इस प्रकार से महान्यायवादी को जो है वोट डालने का पावर नहीं होता है। तो अध्ययन कर लेते हैं कि सीआरपीसी नहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोलें और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने के अधिकारी नहीं होंगे, मत देने का हकदार वे नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के बारे में, 88 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। साथ ही आपको सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।